Good morning, student. Welcome to the second slot of the video. We are explaining this chapter, and let's start. The owner of the dog heard of the death of his pet. जो ऑनर था उस डॉग का, उसने अपने पेट की डेथ के बारे में सुना. मॉर्निंग फॉर हिम एज ही हैव बीन हिज ओन चाइल्ड, और शोक मनाने लगा काफ़ी. ही बिकम वेरी सैड दैट हिज ओन चाइल्ड हैज़ गॉन. ऐसा लग रहा था उसका खुद का बच्चा एक्सपायर हो गया हो, मर गया हो. बेंट एंड नाइट अंडर द पाइन ट्री, उसी पेड़ के नीचे जहाँ उसे दफनाया गया था क्रूअल कपल ने, उसी पेड़ के नीचे बैठा बैठा शोक मना रहा था. ही set up some bamboo tube in the ground, such are used before tomb, in which he put fresh flower. अब उसने जो टॉम माने होता है मकबरा, जहाँ कोई मर जाता समाधि बनाते हैं, उसने उस समाधि के ऊपर कुछ फूल रख दिए ताज़ा. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, एक पानी का कप रख दिया, एंड ट्रे ऑफ फूड, खाना रख दिया, ऑन द ग्रेव, उस कबर पे, एंड बर्न सेवरली कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, और इंसेंस मीन्स होता है अगरबत्तियाँ रख दी, खुशबू वाली लगा दी. ही मोर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, काफ़ी देर तक शोक मनाता रहा. कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम, कई बार उसे नाम से बुलाता रहा. मुक्को 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 जो नाम था उसका. एज इफ़ ही वर अलाइव, ऐसा लग रहा था वो जिंदा था. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सैड, उसी रात जो डॉग की जो स्पिरिट मतलब आत्मा होती है, अपीयर्ड माने आई, हिम माने उसके सामने सपने में, और कहा कट डाउन दैट पाइन ट्री, उस पेड़ को काट डालो, ओवर माई ग्रेव, जो कि मेरे कबर के ऊपर बना है, एंड मेक फ्रॉम ए मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन्स सॉस, और उसकी जो मॉर्टर मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट, मॉर्टर माने होता है बॉल, कटोरा होकर कहते हैं, और उसके लकड़ी से एक कटोरा बनाओ और मील बनाओ, चक्की बनाओ उसकी लकड़ी से, और फिर देखो व्हाट हैपन, क्या होता है. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, उसने मत मीन्स ये है एक वो आया, मतलब स्पिरिट आई, आत्मा आई उसके सपने में, और कहा कि मेरी जो मेरी डेथ बॉडी यहाँ बरीड है उस पाइन ट्री के नीचे, उस पेड़ को आप काट डालो, उससे आप उसकी लकड़ी से आप कटोरा बनाओ, पेस्ट्री बनाओ और मील बनाओ. सही, मील माने चक्की टाइप की होती है पुराने ज़माने में, चाइनीज़ लोग. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काटा, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक इन सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट के मतलब अलग अलग सेक्शन कर लिए उसके. विद ग्रेट लेबर पार्टी फायर पार्टली विद द चीजल, ही स्क्रैप आउट ए होल प्लेस इन ए बिग एज स्मॉल बॉल, उससे उसने कटोरा बनाया उस लकड़ी से. ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, लकड़ी का हैमर बनाया. सच एज यूज फॉर द पॉन्डरिंग राइस, जिसमें चावल रखे जाते हो हैमर से, लकड़ी के जहाँ चावल. व्हेन द न्यू ईयर टाइम ड्रो नियर, जब नए साल का समय का पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने सोचा कुछ पेस्ट्री बनाया जाए, इच्छा हुई. व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब उसने उबाले जो चावल, ग्रेनी पुट इन द मॉर्टर में डाले. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग, एंड द ब्लो फेल हैवी एंड फास्ट टिल पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग. उसने सोचा कि बेक पेस्ट्री बन गई होगी, जो भी बनाते होंगे जापानी लोग, तैयार हो गए, बेकिंग माने पक गई होगी. सडनली द होल मास्टर इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, उसने देखते हैं भाई बन गई नहीं भाई, झाँक के उसने देखा उसमें बर्तन में, तो उसने देखा कि जो वो द होल जो जितना मटेरियल था टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के में ढेर में कन्वर्ट हो गया. When the old woman took the hand mill, जब उस ओल्ड वूमेन ने मिल चलाई हाथ से, एंड फिलिंग इट विद द बीन बिगन टू ग्रेन, और पीसने के लिए डाला, ग्रेन माने पीसने के लिए कोई, द गोल्ड ड्रॉप लाइक अ रेन, तब उसमें से जो डाल रहे थे चावल, कोई भी अनाज डाल रहे थे, गेहूँ चावल, और निकल रहे थे वो सोने बन के, गोल्ड ड्रॉप लाइक अ रेन, बारिश की तरह निकल रहे थे. मीन वाइल द इनवियस नेबर, जो बेवकूफ़ जो नेबर से पड़ोसी, झाँक के देखा एट द विंडो, खिड़की में. व्हेन द वर्ल्ड बीइंग ग्राउंड, जो वो कर रहे थे, पीस रहे थे, उन्होंने देखा यार अब इनके संग ऐसा हो रहा है, हमारे संग क्यों नहीं हो रहा है. गुडी मी मतलब गुड जो भी कहा उनने विश करा. क्राइड द ओल्ड हैग सी वासा ईच ड्रेपिंग ऑफ सॉस रनिंग इनटू येलो गोल्ड, उन्होंने देखा ये जो कुछ भी डाल रहे हैं सब गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है. अंटिल फ्यू मिनट द टब अंडर द मील वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और ये मील के मदद से मतलब काफ़ी ढेर लग गया सोने का.
सो द ओल्ड कपल वर रिच बिगेन अगेन, फिर से और रईस हो गए वो लोग। द नेक्स्ट डे सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, दोबारा रईस हो गए। द नेक्स्ट डे स्टिंग एंड बिग नेबर, वो फिर पड़ोसी आए, पहले झाँक के देखा था अब घर पे आ गए। केम एंड बारोड द मोटर एंड मैजिक मिल, और उनसे मांगा, भाई उधार मांगा कि अपना जो मोटर दे दो, बॉयल मोटर कटोरे कहते हैं, एंड मैजिक मिल दे दो, ये जादुई चक्की। दे फिल्ड वन ऑफ बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन, दे फिल्ड उन्होंने भरा, वन बॉइल्ड उन्होंने वैसा ही करा। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड द वुमेन टू ग्रिंड, अब उसने कहा भाई और से अपनी अब इसे पीसो इसमें। बट एट द फर्स्ट बॉल एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फॉल मास ऑफ वॉर्म, फिर जैसे उन्होंने पीसा, पहले वालों ने पीसा, काइंड वालों ने, दयालु लोग थे जो कपल था उनने पीसा, तो जब पीस रहे थे तो सोने के सिक्के निकल रहे थे, बारिश हो रही थी। अब इसी चक्की से इन लोगों ने ये सेम मतलब एक्टिविटी करी, तो इसमें से छोटे छोटे गंदे गंदे कीड़े निकल रहे थे, वॉर्म्स कीड़े निकल रहे थे, ये लिखा है फॉल मास ऑफ वॉर्म, कीड़े निकल रहे थे उसमें से। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे पे बहुत नाराज़ हो गए, बोले पता नहीं क्या बात है। दिस चॉप द मील, उन्होंने तोड़ दी मील, काट दी, इनटू पीसेस, टुकड़ों में कर दी। यूज़ एज फायरवुड, और अपना लकड़ी मतलब उसकी लकड़ी का यूज़ कर लिया जलाने में। फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन स्टार्ट द सेकंड पार्ट। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन, तब उस फिर अच्छे आदमी ने फिर सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम, और उसकी आत्मा थी डॉग की, वो बोल रही थी। टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बरीड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उसने बताया कि वो मूर्ख लोगों ने किस तरीके से उस चक्की को जला दिया, लकड़ी की जो बनी थी मेरे मतलब पाइन ट्री से, उसे कैसे वो मतलब फिनिश कर दिया। टेक द एस ऑफ द मील, उस एस मतलब उस राख ले आओ, उस मील की जो जलाई है उसकी राख ले आओ। स्प्रिंकल देम ऑन द विजय ट्री, और उन पेड़ों पे छिड़क दो जो बिल्कुल बेकार हैं। एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर खिल जाएंगे, देखना। सैड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने ये बात कही कि ऐसा है, आप उन लोगों ने मतलब सपने में आया और उन्होंने बताया कि उन लोगों ने उस चक्की जो मैंने मतलब पाइन ट्री से बनवाने को कही थी, उन लोगों ने उस चक्की और मोटर को मतलब उन्होंने करा होगा, फिर ये निकला और उन्होंने उसे जला दिया। अब ऐसा करो, आप उसकी राख को ले आइए और उन पेड़ों पे आप अपने आप के खेत हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उन पेड़ों पे स्नैच कर दो, छिड़क देना, जो बिल्कुल ही बेकार हैं, जिन्हें नाउमीद है उगने की, बिल्कुल विदर्ड ट्री है, ये लिखा है विदर्ड, बेकार पेड़ हैं। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज बिग नेबर हाउस, वो ओल्ड मैन अब एक जगह, एंड वेंट एट हिज नेबर हाउस, अपने बेवकूफ़ विग्ड माने मूर्ख जैसे कुछ भी कह सकते, विग्ड नेबर हाउस के पास गया, अपने पड़ोसी घर। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, आग के पास बैठे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, पी रहे थे, सिगरेट वगैरह पी रहे थे, जो भी उनका कहेंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्न देयर हैंड एंड फीड विद द ब्लेज फ्रॉम सम विट ऑफ मील वाइल बिहाइंड देम ए पाइल इन द ब्रोकन पीस, और पास में वो टुकड़े हुए पड़े हुए थे, मतलब राख के एक तरीके से जो उनने जलाई थी। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एज, उन्होंने कहा अच्छे आदमी ने, प्लीज़ वो हमें राख दे दीजिए। थाउ द कॉबिटुअस कपल टर्न अप देयर नो दैट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम, अब उनने विक्ड जो कपल थे उन्होंने उनको फटकारा, चिल्लाया कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, यू ऑफ मेकिंग फूल ऑफ अस, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे कि आप जो कर रहे हैं तो सोना निकल रहा है, हम कर रहे हैं तो कीड़े निकल रहे हैं, तो ये क्या है। उन्होंने फटकारा काफ़ी उन्हें। ही वर अ थीफ, जैसे कि वो चोर हूँ। दे लेट हिम फिल द बास्केट विद रेसेस, तब एंड में उन्होंने उस टोकरी को मतलब टोकरी में वो राख भर के उन्हें दे दी। ऑन कमिंग होम, घर आके द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, उस आदमी ने अपनी पत्नी को लिया। इनटू द गार्डन, बगीचे में गए। इट बीइंग विंटर, ठंड थी। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज वेयर, उनके जो फेवरेट चेरी ट्री वो बेकार थे, इस समय नंगे थे, कुछ फूल नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एस ऑन इट, हल्की सी छिड़की। एंड लो देखो इट स्प्राउट ब्लोसम एंटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पाइन बिकम परफ्यूम इन द एयर, हवा में फूल खिल गए चारों तरफ, ऐसी सुगंधिक इंसेंस आने लगी मानो मस्त, बिल्कुल इंचेंटेड
द न्यूज़ ऑफ द फील्ड द ब्लेज, ये खबर फैल गई गांव में। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई भागता हुआ आया देखने के लिए ये वंडर, आज चमत्कार कैसे हो गया, ये मैजिक कैसे हो गया भाई। जिस पेड़ पे एक भी फूल नहीं, हमें सालों से बंजर पड़े हुए थे, बेकार पड़े हुए थे, बेडरेड पड़े हुए थे, अचानक उनमें ये क्या हो गया।